खबर के साथ आपको बताएं कि हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों पर समाअत। हाईकोर्ट का लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत दोबारा से शुरू करेगा। पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है, अदालत का इस्तफसार। मुनहरिफ अराकीन को निकालकर दोबारा वजारत आला की वोटिंग करवा लेते हैं, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। फैसला आज ही करना चाहते हैं। जस्टिस सदाकत अली खान की जानिब से ये कहा गया कि PTI हुकूमत वकील हिदायत लेकर पेश हो। अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर इजलास 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं, इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा। हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है। अदालत ने मजीद ये भी रिमार्क्स किए। जस्टिस शाहिद जमील की जानिब से कहा गया कि तारीख पर वापस चले जाएं तो बहरान ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ रायवंड करवा दें तो इजलास वहीं से शुरू होगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से ये कहा गया। अहम समाज जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों पर समाअत। हाईकोर्ट का लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत दोबारा से शुरू करेगा। पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है, अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, जबकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा वजारत आला की वोटिंग करवा लेते हैं। फैसला आज ही करना चाहते हैं। जस्टिस सदाकत अली खान ने यह भी कहा कि PTI हुकूमती वकील हिदायत लेकर पेश हो, अगर इजलास 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया। अदालत का कहना था कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा, जबकि हाईकोर्ट का इस हवाले से फैसला भी मौजूद है। 16 तारीख पर वापस चले जाएं तो बहरान ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ रिवाइंड करवा दें तो इजलास वहीं से शुरू होगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं। हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों पर समाअत, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। हाईकोर्ट का लार्जर बेंच कुछ ही देर में समाअत दोबारा से शुरू करेगा और पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है, अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ पर PTI के खिलाफ मुतादिद केसेस दर्ज। केसेस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रोलिंग स्टोन बना दिया है। PTI रहनुमा सुबह ATC और दोपहर सेशन अदालत पेश होते हैं। PTI रहनुमाओं की रोजाना की बुनियाद पर जमानतों पर समातें भी जारी हैं। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, 8 से 10 केसेस बन चुके हैं। हमाद अजहर, यासिर गिलानी, यास्मीन राशिद, जुबैर न्याजी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इसी तरह अंदलीब अब्बास, जमशेद चीमा, मुसर्रत चीमा की भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इम्तियाज शेख, हिजाज चौधरी, नदीम अब्बास, असलम इकबाल की भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। मियाँ महमूद रशीद, मियाँ अकरम उस्मान की भी अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई। तो लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ पर PTI के खिलाफ मुतादिद केसेस दर्ज हैं। केसेस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रोलिंग स्टोन बना दिया। PTI रहनुमा सुबह ATC और दोपहर सेशन अदालत पेश होते हैं। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, एडिशनल सेशन जज हसनैन अहमद ने शफीकाबाद में 25 मई को रैली निकालने और पुलिस पर हमला करने के इल्ज़ाम में PTI के 14 जो रहनुमा हैं उनकी अबूरी ज़मानतें जो है वो 20 जुलाई तक मंजूर किया। आज अदालत में मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बास, नदीम बारा और इस तरह जो 14 के करीब MP थे वो अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने उनकी अबूरी मानते जो है वो मंजूर कर दी है। PTI के जो रहनुमा हैं इस वक्त अदालतों में रोलिंग स्टोन बने हुए हैं। सुबह दहशतगर्दी अदालत में पेश होते हैं, शाम को सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो पेश होते हैं। हर तरफ जो है उनकी दरख्वास्त जमानतें जो है वो दायर की जा रही हैं। आज असलम इकबाल जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो ये केसेस बनाए जा रहे हैं उनके केस बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि ज़िमनी जो इंतखाबात हो रहा है उसमें जो है वो PTI शामिल ना हो सके। हमारे पर 11 FIR दर्ज कर ली गई हैं। बेशक मज़ीद FIR दर्ज कर ली जाएँ, हम घबराने वाले जो है वो नहीं है। इसके अलावा जुडिशल कम्प्लेक्स में साइमा रियासत की अदालत में जो असलम इकबाल है और इसके बाद नदीम अब्बास बारा थे, उन्होंने उनकी दरख्वास्त की जो वहाँ पर। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ पर PTI के खिलाफ मुतादिद केसेस दर्ज हैं। इसी हवाले से ये PTI रहनुमा हैं जो कि अदालतों में पेश हो रहे हैं। पेशी के बाद हमाद अजहर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये जो दहशतगर्दी की अदालत के बाहर जो हो रहा है और जिस तरह
इन अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून और आइन को इस्तेमाल किया जा रहा है हकूक़ को ज़ब्त करने के लिए सियासी वर्कर्स के। हम ये पुलिस फाशिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अगर आला अदलिया ने इसका जल्दी नोटिस ना लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए ये पुलिस फाशिस्ट स्टेट की बुनियाद जो है ये मुल्क में डल जाएगी और आइंदा कोई भी पार्टी जो है वो जमहूरी तौर पे और आइनी तौर पे इस तरह एहतजाज नहीं कर सकेगी जिस तरह इस वक्त मौजूदा तौर पे हो रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इनके ये सारे अज़ाइम नाकाम करेंगे। आप देखना चलने आने वाले दिनों में इनके इत्तेहादी भी आपने देखा बोल पड़े हैं दोनों कि क्या मामलात हुए और किसे क्या कि उन्होंने फिर अपने फंड्स लिए। तो ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता आज सारे हम दहशतगर्द की कोर्ट में हाजिर हुए थे और 18 तारीख तक हमें उनकी बहुत मेहरबानी है कि इलेक्शन के बाद अब अगली हमारी तारीख है। लेकिन मेरा ख्याल है इससे बड़ी ज़्यादती जो इस वक्त हुकूमत कर रही है इससे पहले कभी भी नहीं हुई कि यहाँ सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, कोई नेशनल असम्बली के और कोई प्रोविंशियल असम्बली के, जिनके ऊपर दहशतगर्दी की ये लगा के क्लॉज इसके अंदर हमारी FIRs के अंदर रोज़ाना हमारे लिए ये मसले खड़े करते हैं। और आपके सामने है हर बंदे के ऊपर कुछ 14 FIRs की हुई हैं और यहाँ से अब आप निकलेंगे तो हम अब आपको पता है सेशन कोर्ट में जाएंगे, सारा दिन इसी चक्कर में रखते हैं। इससे बड़ी क्या प्री पोल रिगिंग हो सकती है। उनकी पूरी कोशिश है कि जितनी क़यादत है उसको इतना ज़्यादा मसरूफ़ रखें लाहौर के अंदर कि वो इलेक्शन का काम ना कर सके। राशिद ने अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, उनकी जानिब से क्या कहा गया वो मुलाहिजा किया। आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ PTI के खिलाफ मुताबिद केसेस दर्ज हैं और इसी हवाले से ये रहनुमा हैं जो कि रोलिंग स्टोन बने बैठे हैं क्योंकि सुबह ATC अदालत पेश होते हैं जबकि दोपहर को इनकी सेशन अदालत पेशी होती है। इसी हवाले से इजहार ख्याल कर रहे थे ये रहनुमा। अभी आपको आगाह करें कि लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। 4 माह के बाद कोरोना एक कीमती जिंदगियां निगल चुका। कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना के वार जारी, 4 माह बाद कोरोना एक और कीमती जिंदगी निगल चुका है। और आपको बताएं कि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह है जो कि अब 2.4% तक पहुंच गई है। अजमत अवान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे शहर में कोरोना की इस वक्त क्या सूरत हाल है, माहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है, बताएगा असमत। जी बिल्कुल, कोरोना ने एक बार फिर से जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो इख्तियार कर ली है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते में जो कोरोना की मस्बत शरह उसमें इजाफा देखा गया, जबकि 3 माह में जो कोरोना की मस्बत शरह थी वो 0.3 या 0.4 के अंदर लाइक करी थी। लेकिन हमने देखा कि 6 रोज़ के अंदर कोरोना की मस्बत शरह ना सिर्फ 0.4 से बढ़कर 2 तक पहुँची बल्कि आज कोरोना की मस्बत शरह 2.4 रिकॉर्ड की गई। और ख़तरनाक बात यह है कि 4 माह के बाद एक बार फिर से कोरोना ने एक कीमती जो ज़िंदगी है वो निकल गया है। और इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि कोरोना की जो छठी लहर है उसने अब खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लिया क्योंकि 4 माह के अरसे तक कोई भी अमवात कोरोना के बाइस नहीं हुई थी। अब 4 माह के बाद एक जो कीमती ज़िंदगी है वो कोरोना की नज़र हो चुका है। पंजाब भर में भी कोरोना की मस्बत शरह 1 रिकॉर्ड की गई है और सबसे ज़्यादा पंजाब में कोरोना की मस्बत शरह शहर लाहौर में रिकॉर्ड की है। शहर लाहौर जो है वो पंजाब के तमाम शहरों में सर फहरिस्त है कोरोना की मस्बत शरह के हवाले से। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही दरख्वास्त की जा रही है कोरोना की छठी लहर से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं वो बूस्टर डोज लगवाएं और बूस्टर डोज लगाए हुए 6 माह का अरसा होगा तो फौरी तौर पर एक और बूस्टर डोज लगवाएं क्योंकि 6 माह के बाद फिर आपकी इम्यूनिटी दोबारा कम हो जाती है। इसलिए इम्यूनिटी को दोबारा बढ़ाने के लिए अब एक और बूस्टर डोज लगवाएं। जबकि समाजी फासले को बरकरार रखें, हाथों को बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ NCOC ने केसेस बढ़ने पर लोकल जहाँ पर ट्रैवलिंग होती है इसके अलावा सफरी पर भी और इसके अलावा रेलवे पर भी मास्क को लाजमी करार दे दिया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और रेलवे के अंदर अब जो तमाम शहरी हैं वो मास्क मैंडेटरी करार दिया गया। इसलिए NCOC की जानिब से भी तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों से यही दरख्वास्त की जा रही है मास्क लाजमी पहने, हाथों को बार बार धोएं, समाजी फासला बरकरार रखें। जी बहुत शुक्रिया अजमत, के साथ डिटेल्स बता रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि लेस्को के बड़े सारिफीन को अरबों के इजाफी बिल्स भिजवाने का इंकशाफ हुआ है। सारिफीन ने बिल्स की अदायगी की बजाय अदालतों से रुजू कर लिया है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को अरबों रुपए के इजाफी बिल भिजवाने का इंकिशाफ हुआ है, जिसके बाद सार्फिन ने अपने बिलों की अदायगी करने की बजाय अदालतों से रजू कर लिया है। जब उन्होंने अदालतों से रजू किया तो उसके बाद कंपनी की रिकवरी बुरी तरह मुतासिर हुई और नेपरा की जानिब से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए उस पर पूरा उतरना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जिसके बाद अब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टमर सर्विसेज की जानिब से एक मरासला तमाम सर्कल के अफसरान को भिजवाया गया है, जिसमें 3 से 4 निकात जो हैं वो रखे गए हैं कि वो सार्फिन जिनको बिल भिजवाए गए और उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से रजू किया है तो उनके केसेस को रिव्यू कमेटियों की सूरत में रखा जाए और वहाँ पर उसको निपटाया जाए। सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि उन सार्फिन से 50% जो है वो रिकवरी की जाए और उसके बाद 50% जो होगा वो जो कमेटियाँ बनाई गई हैं उसमें बैठ कर रिव्यू किया जाए। अगर उनको इजाफी बिल भिजवाया गया है वो निकाल कर उनके जो बिल है उसकी तस्दीक की जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो रिव्यू के केसेस होंगे इनको 2 हफ्ते के दौरान यानी कि 15 रोज के दौरान जो है निपटाना होगा ताकि उनसे रिकवरी की जा सके और जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं उनको जल्द अज जल्द खत्म किया जा सके। तो उन्होंने अदालतों से रजू किया, वो रिव्यू कमेटी में आते हैं या नहीं आते, लेकिन लेस को नहीं ऑफर दी है ताकि रिकवरी अहदाफ जल्द पूरा किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से तरक्याती मंसूबों की लागत भी बढ़ चुकी है। एग्रीकल्चर ड्रग फूड लेबॉर्ट्री की तामीर पर लागत 70 करोड़ तक बढ़ गई है। प्रोजेक्ट की कीमत 6 अरब से 8 अरब तक जा पहुंची है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे, बताइएगा, प्रोजेक्ट की लागत में इजाफा होने से अब मजमूई तौर पर मंसूबे पर कितने अखराजात आएंगे? जी देखें, ये 2017 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था और इसको 30 जून 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन साबिक दौरे हुकूमत में इस प्रोजेक्ट को 1 साल तक नज़रअंदाज रखा गया और इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की जो तामीराती काम था वो भी तखीर का शिकार हुआ। अब इस पर आइडिया अथॉरिटी की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब को जो ब्रीफिंग दी और कहा गया कि अब आइंदा 2023 के साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन उसमें हैरानगी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर जब ब्रीफिंग दी गई तो बताया गया कि इसमें 70 करोड़ रुपए का अजाफी जो है वो अखराजात कौमी खजाने पर पड़ेंगे और उसकी वजह यह है कि डॉलर की कीमत बढ़ी है, अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, तो तामीराती मटीरियल भी महंगा हुआ। जो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त किया गया था वो उसकी मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर मालियत थी वो 80 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब उसमें डॉलर की कीमतें बढ़ने से 1.5 अरब रुपए तक उसकी मालियत बढ़ी, जिसमें 70 करोड़ रुपए का इजाफा जो है वो डिफरेंस वो सामने नजर आया। अब इसमें जब प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया, अब इसमें 6 अरब रुपए की लागत जो है वो तखमीना लगाया गया था, लेकिन आइडिया अथॉरिटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मजीद तरमीम करके पेश किया गया तो अब इसकी लागत 8 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है और 1 साल का मजीद तखीर का शिकार होगा। ये वो मनसूबा है जिसके तहत एग्रीकल्चर फूड ड्रग अथॉरिटी जो है वो बनाई गई और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो अशिया में मिलावट की जा रही है उसको दूर किया जाए और शहरियों को साफ शफाफ अशिया जो है वो उनको मिले। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। एलपीजी की कीमत मजीद 10 रुपए फी किलो बढ़ चुकी है। फी किलो एलपीजी की कीमत बढ़कर 220 रुपए फी किलो हो गई है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। शहजाद से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका है और फी किलो एलपीजी की कीमत बढ़कर 220 रुपए फी किलो हो गई है। आपको आगाह कर रहे हैं एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए का इजाफा। महंगाई बम है और महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है। तमाम तर चीज़ें हैं जो कि महंगी हो रही हैं। इसी तरह एलपीजी की कीमत में भी मजीद 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। शहजाद खान अब्दाली का रुख करेंगे, एक बार फिर से उनसे जानेंगे। शहजाद, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, अवामी ईंधन यानी एलपीजी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान एलपीजी कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा देखा जा रहा है। 10 रुपए मजीद इजाफे के बाद अब एलपीजी की नई कीमत 220 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। घरेलू सिलेंडर 106 रुपए इजाफे के बाद 2581 रुपए का हो चुका है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 408 रुपए इजाफे के बाद 9988 रुपए हो चुकी है। लाहौर के अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान और दीगर पहाड़ी इलाके हैं उनमें एलपीजी की कीमत जो है वो 270 रुपए तक पहुंच चुकी है और इस हवाले से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर का ये कहना है कि सुपर टैक्स आयद होने से बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे।
पंजाब काबीना में तोसी रवा हफ्ते की जाएगी। 20 से जायद वुज़रा रवा हफ्ते ही हल्फ उठाएंगे। कलमदान की वजह से हल्फ बर्दारी ताख़ीर का शिकार है, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, उमर असलम हमारे साथ हैं। जी उमर असलम। काबीना में तोसी का मामला मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक 20 से जायद वुज़रा इसी हफ्ते वजारतों का हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली है और मुस्लिम लीग नून ने जो दीगर शहर में जो दूर रहते हैं उन जिनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ यावर ज़मान, चौधरी शफीक समेत दीगर को हदायत की है कि वो इस हफ्ते लाहौर में ही क़याम करें। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक उनका कहना है कि उनकी तैयारी तो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन कलमदान जो पीपल्स पार्टी के साथ डिसाइड होने, इस हवाले से मशावरत का हतमी राउंड जो है वो होना बाकी है। इसी वजह से जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रही है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इस हफ्ते इस वजारतों के कलमदान को फाइनल करने के हवाले से आगाह कर देगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, जिसमें 20 से ज़ायद वुज़रा जो हैं वो हल्फ उठाएंगे। मुमकिना वज़ीरों में जिनमें नाम हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफ मलूक खोकर जो है वो उन वज़ीर बनाए जाएंगे, जबकि जुगनू मोहसिन को भी जो है वो वज़ीर बनाया जाएगा। इसी तरीके से मियाँ यावर ज़मान, मलिक नदीम कामरान, चौधरी शफीक भी जो हैं वो भी वज़ीर होंगे। खलील ताहिर सिंधु भी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारत का हल्फ उठाएंगे। जी शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।